दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो पति ब्रह्मचारी में आ चुका है बहुत ही बड़ा ट्विस्ट। जी हाँ, आपको बता दें कि यहाँ पर अब ईशा ने कर दिया है इस सूरज के पिता को किडनैप। जी हाँ, आपको बता दें कि अब कहानी लेने वाली है एक नया मोड़, क्योंकि यहाँ पर हो चुकी है सूरज के पिता की किडनैपिंग। और किडनैपिंग को किसी और ने नहीं बल्कि ईशा के पिता ने करवाया है, क्योंकि वह ईशा को यह दिखाना चाहता है कि वह कितना पैसे वाला है और वह उसका भाग्य विधाता है। लेकिन ईशा अपने पिता को भाग्य विधाता नहीं, सिर्फ वह अपना पिता मानती है। ईशा अपने पिता को बहुत समझाने की कोशिश करती है कि आप मेरे भाग्य विधाता नहीं हो, बल्कि आप मेरे पिता हो। तो फिर आपने ही मेरी शादी सूरज के साथ कराई थी। अब मैं सूरज की पत्नी हूँ और मैं अब यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। अब ईशा के पिता ने सूरज के पिता को किडनैप करवा कर और उसे नागपंचमी के दिन मरवाने के लिए भीड़ वाले दिन उसे प्लानिंग की है, ताकि वह हमेशा हमेशा के लिए उसकी नज़रों से दूर हो जाए और ईशा उसके पास वापस आ जाए। जी हाँ, आपको बता दें कि अब आने वाला एपिसोड होने वाला है बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार। ईशा भी है सूरज के पिता को ढूंढते हुए बाहर जाती है और वह वहाँ पर ईशा के पिता का चश्मा पड़ा हुआ देखती है, तो वह पूछती है कि यह तो बाबूजी का चश्मा है, यहाँ पर कैसे आया। और वह सूरज को वह चश्मा दिखाती है और कहती है कि देखिए ये आपके पिताजी का चश्मा है। तो सूरज भी कहता है कि शायद पिताजी को शायद किसी ने किडनैप कर लिया है। और उन्हें जब पता चलता है कि पिताजी के किडनैप कर लिया है तो वह दोनों बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि आने वाला एपिसोड में होने वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि जब ईशा को पता चलेगी उसके पिता की सच्चाई कि इसकी किडनैपिंग किसी और ने नहीं बल्कि उसके पिता ने ही कराई है, तो ईशा तोड़ देगी अपने पिता से रिश्ता। जी हाँ, आपको बता दें क्योंकि अब ईशा मान चुकी है सूरज के घर वालों को और सूरज को अपना, और वह उन्हीं को अपना सब कुछ मानने लगी है और वह उसे ही अपना ससुराल मानने लगी है। लेकिन ईशा के पिता इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है और वह किसी भी हालत में ईशा को वहां से वापस अपने घर पर लेकर आना चाहते हैं, जिसकी वजह से उसने सूरज के पिता की किडनैपिंग कराई है और उसे मारने का प्लान बनाया है, ताकि ईशा बहुत ही जल्द उसके घर पर वापस आ सके। लेकिन ईशा यह सारी बात को जब जानेगी और वह समझेगी कि यह सब कुछ उसी के पिता ने कराया है, तो उस पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा और वह यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। यहाँ पर जब सूरज के भाई को ईशा के भाई ने जब मारा होता है तो वह सभी लोग बहुत ही ज़्यादा दुखी हो रहे होते हैं। जब ईशा के घर पर जब सूरज जाता है तो यह बात उसके बाबूजी को बताता है कि उसके भाई को आपके बेटे ने बहुत मारा है, तो वह बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और वह नाटक करने लगता है और वह अपने बेटे को बुलाकर उसे डांटता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सूरज के भाई पर हाथ उठाने की। तभी उसका भाई कहता है कि नहीं, मुझे गलतफहमी हो गई थी जिसकी वजह से मैंने सूरज के भाई पर हाथ उठाया, बल्कि मुझे तो यह लगा कि यह तो वही बंदा है जो फैक्ट्री वालों ने बताया था। ये धोखे से मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। और वह माफ़ी भी मांग लेता है। लेकिन ईशा के पिता बहुत ही चालाकी से वहाँ से सूरज को जाने के लिए कहता है और वहाँ से सूरज चला आता है, जिसके बाद वह अपने बेटे से कहता है कि ऐसा ही करना चाहिए इन लोगों को उनकी औकात दिखाने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पर जब वह यह सारी बातें सुन रहा होता है तो उसे समझ नहीं आता कि अब इसके बाद में क्या सूरज अपने पिता को बचा पाएगा, क्या वह उसे ढूंढ पाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए।